कालों की काल बाबा महाकाल के दरबार में आज जबलपुर से उज्जैन आई रानी सिंह परिहार ने बाबा महाकाल को हाई क्वालिटी के लगभग 5 किलो आम अर्पित किए। रानी सिंह परिहार ने बताया कि जबलपुर में उनका बाबा महाकाल के नाम पर बगीचा है जिसका नाम श्री महाकालेश्वर हाइब्रिड फार्म है, जिसमें 51 तरह के आम की फसल होती है। इस बगीचे में आम की दुनिया भर की बेस्ट वैरायटी मौजूद है, जिसमें मियाजाकी, जापानीज, ऑस्ट्रेलियन, देसी आम में चोखा, मल्लिका और आम्रपाली आम बहुतायत में आते हैं। आपने बताया कि हर वर्ष हम बगीचे की पहली फसल बाबा महाकाल को अर्पित करते हैं और आज हमने बाबा महाकाल के दर्शन कर उन्हें यह आम अर्पित किए हैं। मैंने बाबा की बगिया से, जो हमारे यहाँ जबलपुर शहर में बाबा के महाकालेश्वर हाइब्रिड फॉर्म है, बाबा के नाम से ही वो आम हमारी बगिया का नाम है। और वहाँ पे हमने दुनिया की 51 किस्म की आम की फसल होती है मेरे यहाँ पे, जिसमें से जो दुनिया की सबसे बेस्ट वैरायटियाँ थी मियाजाकी है, जिसका नाम जापानीज आम है, वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव मैंगो मियाजाकी। उसके अलावा ऑस्ट्रेलियन मैंगो R2E2 है और USA की वैरायटी सेंसेशन है। इसके अलावा मलेशियन वैरायटी का भी एक उसमें आम है। फिर भारतीय वैरायटियों में मैंने चौसा और भारत की ही वैरायटी है मल्लिका और आम्रपाली, इंडिया टॉप रिसर्च वैरायटी, काफ़ी अच्छी है। उनके फल बाबा के चरणों में अर्पण करे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इन फलों की सबकी अलग अलग कीमत है। मियाजाकी की जो है वो 2,70,000 रुपये उसकी कीमत रखता है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। वो आम सबसे महंगा आम कौन सा था? मियाजाकी। कितनी कीमत है? 2,70,000 रुपये। पहले भी आपको चढ़ाए? जी हाँ, हर साल बाबा के यहाँ पे आम आता है, वहाँ से बाबा के यहाँ भोग लगता है उसका। कितने आम चढ़ाए? अभी मैंने 4-5 किलो के लगभग वो आम है, जिसमें सब वैरायटी के, जो मैंने आपको नाम गिनाया वो सभी वैरायटी के आम है। 8 वैरायटी के आम है उसमें। जी, मेरा नाम रानी सिंह परिहार है। उज्जैन फ्रीगंज स्थित पुरानी सब्जी मंडी के पास 100 साल पुरानी ड्राई फ्रूट की दुकान में देर रात शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। आग ने कुछ ही देर में पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे दुकान में रखा काजू बादाम सहित अन्य सूखे मेवे और सामान जलकर खाक हो गए। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया और बोहरा व्यापारी इब्राहिम भाई हाजी अली मोहम्मद की ड्राई फ्रूट की दुकान में अचानक आग भड़क उठी। आसपास के व्यापारियों ने आग बुझाने का प्रयास किया और तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर दमकल की 3 गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुकान संचालक के बेटे ने बताया कि पड़ोसियों से आग लगने की सूचना मिलने पर वे मौके पर पहुंचे, तब तक पूरी दुकान आग की चपेट में आ चुकी थी। उन्होंने बताया कि इस हादसे में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। राहत की बात यह रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस और संबंधित विभाग मामले की जाँच में जुटे हैं। सब मेरे फॉर्म इब्राहिम भाई हाजी अली मोहम्मद है। फ्रीगंज में 100 साल पुरानी दुकान है हमारी। मैं चौथी पीढ़ी दुकान बैठ रहा हूँ। शॉर्ट सर्किट की वजह से दिख रहा है काफ़ी। मालिक का जो भी है करम, भरोसा है मालिक पे। नुकसान हुआ है काफ़ी, बाकी ठीक है, जो भी है भरोसा है। लॉयल कस्टमर्स पे भी भरोसा है। मुझे खुदा काय की दुकान थी आपकी? जड़ी बूटी और ड्राई फ्रूट की दुकान थी। कितना नुकसान हुआ लगभग? कुछ अंदाज 8-10 लाख। कैसे लगी कुछ जानकारी? कैसे आपको सूचना किससे मिली आपको? सब आस पड़ोस सब यहीं थे, सबने फ़ोन करा। फायर ब्रिगेड सब आस पड़ोसी ने बुलाई। सामने सब पड़ोसी हमारे सब अच्छे और अच्छे पड़ोसी, दोनों पड़ोसी हमारे अच्छे। आज बात फ़ोन करा उन्होंने किया कि ऐसी बात हो गई है। वो फायर ब्रिगेड में उन्होंने ही बुलाई है। सबको अच्छे आस पड़ोसी हमारे बहुत बढ़िया आदमी है। उज्जैन फ्रीगंज स्थित शहीद पार्क पर श्री सिंथेटिक्स कर्मचारी कांग्रेस द्वारा कर्मचारियों के लंबित मांगों को लेकर आम सभा एवं रैली का आयोजन किया गया। आम सभा में कर्मचारियों ने अपने वर्षों से लंबित बकाया भुगतान की मांग उठाते हुए सरकार से शीघ्र समाधान की मांग की है। आम सभा के बाद रैली शहीद पार्क चौराहे से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई पुणे पार्क पहुंची। रैली के दौरान कर्मचारी हाथों में तख्तियां लेकर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए आगे बढ़े। ऑर्गेनाइजिंग मजदूर कांग्रेस के शहर अध्यक्ष प्रकाश सोलंकी ने बताया कि श्री सिंथेटिक्स कर्मचारी कांग्रेस पिछले 21 वर्षों से कर्मचारियों के बकाया भुगतान की मांग कर रही है, लेकिन सरकार की ओर से केवल आश्वासन ही मिले हैं। वर्ष 2006 में श्री सिंथेटिक्स कंपनी बंद होने के बाद से कर्मचारी अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ज्ञापन में कर्मचारियों ने सरकार से लंबित बकाया राशि का शीघ्र भुगतान कराने, EPF की न्यूनतम पेंशन को वर्तमान 1,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने तथा कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने की मांग की। शासन से मिली जानकारी के अनुसार श्री सिंथेटिक्स के लगभग 115 हेक्टेयर भूमि पर
वन विभाग की परियोजना प्रस्तावित है। जब तक कर्मचारियों के सभी लंबित भुगतान और अन्य देयकों का पूर्ण भुगतान नहीं हो जाता, तब तक इस परियोजना का विरोध जारी रहेगा। संगठन ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में व्यापारियों के साथ बैठक कर व्यापक आंदोलन और हड़ताल की रणनीति बनाई जाएगी तथा उनसे सहयोग भी लिया जाएगा। कलेक्टर के प्रतिनिधि ने ज्ञापन प्राप्त कर कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि उनकी मांगें मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री तक पहुंचाई जाएगी।